नाज़रीन चलेंगे पाकिस्तान ब्यूरो चीफ हमारे वहाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जन, जनाब हालात कल तो काफ़ी ख़राब रहे लाहौर के, सारी इतला हम देते रहे इस पब्लिक को। आने वाले दिनों में 6 दिन बाद अब आप क्या देखते हैं क्या होने वाला है? 6 दिन के बाद भी यही होगा जो आपने कल देखा है और अ- उससे पहले जो देखा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये बात वादे तौर पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी है कि इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो बात इनको कही गई थी वो ये बात मानी नहीं। जहां तक बात रह गई है कि इलेक्शन की डेट का, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बताया है कि आपके पास 6 दिन का टाइम है, जून के अंदर आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, वरना मैं 6 दिन के बाद 20 लाख लोगों को लेकर फिर यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। तो उसकी जवाब में राना सनाउल्लाह ने और उन्होंने ये बताया है कि हमारी जो पीडीएम की कमेटी है वो बैठ के इस पे फैसला करेगी कि इलेक्शन कब होंगे, तो उसके बाद इस बात को मौका दिया जाएगा कि इस पे क्या जवाब है। अच्छा, ये भी लिहाजा ये उन भी बातों से कोई आपके करेंगे। इल्म में आया है कि कोई इमरान खान को ग्रीन सिग्नल दिया गया है जिसकी वजह से कोई धरना वगैरह नहीं किया गया? देखिए, ग्रीन सिग्नल तो नहीं दिया गया, अदालत ने बीच में बतौर गंटर काम सरंजाम दिया है कि इतने मसले मसाइल ना हो। अदालत आलिया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनके जजेस ने बार बार जो कमेटी बनाई गई थी बाबर अवान साहब की तरफ से और रियाज साहब की तरफ से, तो उनके दरमियान मुसलसल रब्ता रहा है कि आप सड़क को बंद न करें, सारे काम को बंद न करें और तंग न करें, कोई ऐसा रास्ता निकाल लें जिसकी वजह से सारा काम हो। तो बहरहाल उनकी सारी बातों को ईमा के ऊपर जाके ये जो धरना था फिलहाल वक्ती तौर पर खत्म कर दिया गया है। अच्छा, ये एक चीज़ बताएं क्योंकि आपकी नज़र पाकिस्तान में तमाम हालात पर थी। अगर ये सड़कें बंद ना करते, ये सब कुछ ना करते तो कोई नुकसान होना था फिर? नहीं, ऐसा कोई ऐसी अभी तक तो हमारे पास ऐसी रिपोर्ट नहीं थी कि जो पीटीआई के लोग हैं वो कोई नुकसान की नीयत से आए हैं। हाल बता उन्होंने रैली शेली निकालनी थी, वहां पर इकट्ठे होना था। अगर ये ना रोकते तो हो सकता है अफराद ज्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाते और ज्यादा तादाद में वहां पर डी चौक पहुंच जाते। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि इनको इस तरह बैरियर लगा के रोकने की बजाय उनको जमहूरी तौर पर वहां जाने देते हम्म। कि आपके पास एक जगह है, वहां जाकर आप धरना दे। जैसे पहले भी 126 दिन धरना रहा है तो चलता रहा, मुल्क सारा चल रहा था, तो आप भी इसको करने देते। तो क्योंकि बहरहाल उन्होंने ये जैसे पुलिस ने बड़ी सख्त मदामत की है, क्योंकि जो गुज़श्ता 2 रातों पहले से जो छापे और पकड़ दकड़ शुरू हो गई थी उसकी वजह से एक पुलिस एहलकार जो है वो मौके पे शहीद हो गया, जिसकी वजह से पुलिस में इस बात का बहुत कम गुस्सा था। अच्छा और सर, उसके ये बाद बताइए, ये सख्ती ये से बताए कि ये सारा कुछ बताया ये जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है उनको इस वक्त परेशानी बनी हुई थी, इस वजह से सब कुछ उन्होंने किया। देखिए, परेशानी तो जरूर होती है। अब बात ये थी कि इन्होंने श्रीनगर हाईवे पे जाना था, ये डी चौक पे पहुंच के रेड जोन जो है वो खास इलाका है जिसके अंदर पार्लियामेंट हाउसेज बने हुए हैं, दूसरा सफीर और अम्बेसी और दूसरी जगह बनी हुई है। तो जब ये लोग उस तरफ गए तो जाहिर है फिर आगे से पुलिस ने मदामत करनी थी। अब रात को 11:30 बजे जो डी चौक के अंदर खवातीन और बुजुर्गों और बच्चों की खासी तादाद मौजूद थी, जब उन्होंने अगली तरफ मूवमेंट की तो आगे से पुलिस ने उनको जो अभी आंसू गैस के शेल फायर किए हैं, काफी लोग जो शदीद जख्मी हो गए नहीं, हैं, वो तो जिससे चले उन्हें ठीक है। एक सवाल है यहाँ पे कि ये तो कहते हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 200 400 10,000 बंदे हैं, तो फिर फौज क्यों बुलाई इन्होंने वहां पे? 200-400 बंदे या 2,000 तो नहीं थे। ये तो देखने वाले सारे जानते हैं कि वहां पर जो लोग वहां पर आए थे वो कोई 2, 4, 5, 10 हजार नहीं थे, उनकी तादाद खासी ज्यादा, सैकड़ों में तादाद थी उनकी। तो ये बात तो गवर्नमेंट ठीक नहीं कह रही कि जी उनकी तादाद थोड़ी थी इसलिए वहां बुलाई थी। फौज को बुलाने का मकसद ये था कि अगर ये जैसे पहले पीटीवी पे और दूसरी बिल्डिंगों पे हमला किया था, रेड जोन में किसी चीज को नुकसान पहुंचाते तो फिर फौज को आगे खड़ा किया हुआ था कि नहीं, रेड तो जोन की अगर हिफाजत अगर करें। ये और इस तरह इनको इजाजत दे देते तो पहले वहां फौज को बुला लेते कि ये एरिया आपके कंट्रोल में है, तो इनको निकालने देते अपना जल्द से जुलूस। तो मेरा ख्याल है जो कल जुल्म हुआ पाकिस्तान में पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरह लोगों के ऊपर आंसू गैस और बच्चे औरतें उन पर तशद्दुद किया गया, तो ये आपके ख्याल में कोई अच्छा मैसेज है? जी बिल्कुल, ये चाहिए था गवर्नमेंट को कि ये इनको इजाजत दे देते, जमहूरी तौर पे उनको रैली निकालने की, लॉन्ग मार्च करने की इजाजत दे देते, उनको मना ना करते। और बाकी आपकी बात ठीक है कि फौज के हवाले रेड जोन को कर देते तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी बदअमनी पैदा होनी थी, इतना आंसू गैस चलनी थी, लोग जख्मी होने थे। एक जमहूरी हक है हर बंदे को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, लोगों को गैदर करने का। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो हुकूमत है उन्होंने अच्छा
नहीं किया। उनको चाहिए था कि उनको इजाजत देते जाते। इससे पहले लॉन्ग मार्च हुआ था तो बिलावल भी लॉन्ग मार्च करके बिल्कुल। कराची से आया था, उसको भी इजाजत दी गई थी। बाकी भी लॉन्ग मार्च होते रहे, फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च करते रहे, तो उनके साथ तो ऐसी बात नहीं हुई। तो अक्सर ये बड़ी एक गलत फैसला किया गया गवर्नमेंट का। आप जमहूरी तौर पर उनको फैसला करने दें। अच्छा सर, इतने बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए, एक जरा सा नुकसान भी नहीं हुआ ना पहले जो 5-6 जलसे किए, तो इसके बावजूद क्या वजह के इतनी गवर्नमेंट परेशान क्यों है? गवर्नमेंट इसलिए परेशान हो गई है कि उनको पता है कि हम जहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं और जिस तरीके से हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है और हमने सारा कुछ किया है, तो कल को हमारी ये जो 4 दिन की चंद रोज की हमारी हुकूमत है ये खत्म ना हो जाए। इसी डर की वजह से उन्होंने ये हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, पुलिस को इस्तेमाल किया है, लोगों को ये लाठीचार्ज किया है, जख्मी किया है। तो ये एक अच्छा सर, ये भी बताइए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा अदालती सिस्टम ठीक नहीं है, अभी तक ऐसे फैसले ही नहीं आए, अभी तक हमजा का नहीं पता कि वजीर आला है कि नहीं है, और जिस तरह ये हालात बने हुए, तो क्यों इतने स्लो काम हो रहे हैं? जी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम और जुडिशरी है, अगर वो सही तरीके से ईमानदारी से और यकीन से फैसले करे तो फिर कभी भी कोई मुश्किल नहीं पैदा हो सकती। सबसे बड़े फेलियर यही है कि अदालतें सही काम नहीं करती, मुजरिम को पकड़ लेते हैं लेकिन उसको सजा नहीं होती और वो तरीकों पे तरीके और इस्तेमाल करते हुए बाल फिर सकता है। आज भी आप देख रहे हैं कि हमारी जो कैबिनेट है पाकिस्तान की, जो कबीना है, उसके अंदर 18 से 20-22 अफराद जो है वो अब भी जमानत के ऊपर है और उनके केस चल रहे हैं। अगर आज अदालत ईमानदारी से फैसला करे तो हो सकता है इन 25 में से कई लोगों को सजा हो जाए। तो ये फैसला अदालत का है कि वो अदालत इतना लंबा क्यों लेके जाती है और क्यों मौके पे फैसला नहीं करती। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, ठीक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, अभी आपने पाकिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ की बात सुनी और वो भी यही बता रहे थे कि सिस्टम ख़राब है, अदालतें फैसला नहीं कर पाती, अदालतें जो है वो ऐसे फैसले जो जल्दी करने वाले हैं वो कर नहीं पाती। जिस तरह जराइम पेशा अफराद की ज़मानतें हो जाती हैं, जिस तरह वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, दुनिया में कहीं भी इस तरह का सिस्टम नहीं है। अदलिया, मैं रोज़ाना यही बातें करता हूँ, जब तक ठीक नहीं होगी आप बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकते। ये जल्द से जुलूस रोज़ाना निकलेंगे। 6 दिन बाद इमरान खान जब दोबारा आएगा, अगर इन्होंने इलेक्शन का ऐलान ना किया, ये लोग घरों को ना चले गए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान को कोई तसल्ली दी गई है और उसकी वजह से ये सब कुछ किया गया है। देखना ये है कि 6 दिन बाद क्या होता है। और जहाँ तक आपको मैं बता दूँ कि जमहूरियत में जल्द से जुलूस सबका हक है। राना सनाउल्लाह लैंड कंपनी और शहबाज शरीफ और ये जितने भी मिले हुए थे, ये मुकम्मल तौर पर लोगों को झूठ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और बिल्कुल ये गलत बात कर रहे थे। जहाँ तक आप देखें कि वहाँ पे पाकिस्तान में तोड़ फोड़ के जो वाक़यात आए और जिन पे मुकदमा दर्ज किए जा रहे कराची और पता नहीं कहाँ पे, ये सब गवर्नमेंट का कसूर है। ये जिस चक्कर में पड़े हुए हैं अब कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान साहब 6 दिन बाद दोबारा वहाँ से निकलेंगे, लेकिन इस दफ़ा हालात तब्दील हो चुके होंगे, क्योंकि कल के हालात ने बता दिया कि कोई चीज़ भी रास्ते में आए उसको उड़ा दिया जाएगा। और जब कौम ये फैसले कर लेती है तो फिर कौम के दिन भी बदलने शुरू हो जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।